दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए और नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 2 फरवरी 2022 और करंट अफेयर्स के आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं सामने वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस सीरीज में हमारा पहला प्रश्न जो निकल के आता है वो है 2021 में कौन सी कंपनी दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी बन गई है। तो कौन सी बन गई है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी बन गई है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले कौन सी थी? इंटेल। ठीक है, तो कौन सी बन गई? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ग्राफिक्स कार्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर्स का, और ग्राफिक्स कार्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल क्रिप्टो माइनिंग में। तो क्रिप्टो माइनर्स जितने भी हैं वो सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट हो गए एक तरह से, तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हो गई है अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी बन गई है। सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई कंपनी, कहां की कंपनी है? दक्षिण कोरियाई। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? सुवनसी, दक्षिण कोरिया में। कहां पे है? सुवनसी, दक्षिण कोरिया में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो संस्थापक ली ब्यूंग चुल, कौन? ली ब्यूंग चुल। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 13 जनवरी 1969 में हुई थी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है अभी? किम ह्यून सुक, किम की नाम और कोह डोंग जिन, ये इसके क्या है? सीईओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? दुर्गा जसराज और पंडित सारंगदेव के द्वारा, जो कि पंडित जसराज जी के पुत्री और पुत्र हैं। दुर्गा जसराज और पंडित सारंगदेव पंडित जसराज की बेटी और बेटे हैं। ठीक है, पंडित जसराज का करियर 75 वर्षों से अधिक समय तक चला। न्यू जर्सी में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद 17 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। ठीक है, ये किससे संबंधित थे? संगीत, शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। 2022 अगला प्रश्न हमारा, 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? तो किसके द्वारा जीता गया? उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। ठीक है, पुरुष एकल और महिला एकल। आगे फैक्ट जानते हैं। महिला एकल खिताब जीतने के लिए हम वतन स्मित तोषवाल, क्या नाम है? स्मित तोषनीवाल, क्या नाम है? स्मित तोषनीवाल को 21-18, 21-11 से हराया। ठीक है, 14 वर्षीय उन्नति टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। सबसे कम उम्र की भारतीय हैं कौन? उन्नति। पूरा नाम इनका क्या है? उन्नति हुड्डा। ठीक है, तो उन्नति हुड्डा ने किसे हराया? स्मित तोषनीवाल को हराया, और सबसे कम उम्र की महिला है, याद रखेंगे। पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को 21-15, 14, 21, 21-18 से हराकर विजेता बने। तो पुरुष में कौन बने एकल में? जॉर्ज, किरण जॉर्ज। और महिला में कौन बनी? हमारी उन्नति हुड्डा। 2022 उड़ीसा ओपन एक BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां पे आयोजित किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? RC गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक? ऑपरेशन खत्म। कहां से संबंधित है यह पुस्तक? जम्मू कश्मीर से संबंधित। कहां से? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की किस घटना से? कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है JKLF के 22 आतंकवादी इन्होंने मार गिराए थे। RC गंजू और अश्विनी भटनागर पेशे से कौन है? पत्रकार हैं। ठीक है, तो JKLF की फुल फॉर्म क्या है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसके 22 आतंकवादी मारे थे। किसने मारे थे? जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन के तहत मारा गया था। ठीक है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया? भारतीय मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया किसने? RBI ने। लखनऊ ब्रांच में निकासी पर 1 लाख रुपए की सीमा सहित कई प्रतिबंध लगा दिए। कितने? 1 लाख रुपए की सीमा सहित कई प्रतिबंध, 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते और उस पर भी कई सारी कंडीशन हैं। RBI ने कहा है कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा या कोई भी निवेश नहीं करेगा। प्रतिबंध 6 महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन रहेंगे। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 AACS, ठीक है, याद रखेंगे, की धारा 56 के गठित
पठित धारा 35A की उपधारा 1 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त प्रतिबंध लगाया है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो किसके द्वारा संबोधित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया। किनके द्वारा संबोधित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया गया। कार्यक्रम की जो थीम थी वो क्या थी? सी द चेंज मेकर, सी द चेंज मेकर थी। राष्ट्रपति महिला आयोग NCW भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? वैधानिक निकाय है। और NCW की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में हुई थी। और किसके तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। कब हुई थी स्थापना? 1992 में हुई थी 31 जनवरी को। और किसके तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुई थी। NCW की जो मौजूदा अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। और इसके पहले जो प्रमुख थे वो कौन थे? जयंती पटनायक। कौन थे? जयंती पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि कहीं भी पहली महिला, पहला पुरुष, कुछ भी अगर पहले से संबंधित आता है तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये भी प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट बन गया। तो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सियोमारा कास्त्रो। कौन बनी? सियोमारा कास्त्रो बनी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके फैक्ट जानते हैं हम लोग। 62 वर्षीय कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगी। 56वीं राष्ट्रपति बनेगी। 62 वर्षीय हैं और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले यह पर जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज, ठीक है, कौन? जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज के पास था। यानी इससे पहले जो राष्ट्रपति थे जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज थे। होंडुरास की जो राजधानी है वो कौन सी है? टेगुसिगाल्पा। क्या है? टेगुसिगाल्पा। मुद्रा यहाँ की कौन सी है? होंडुरन लैम्पीरा। और महाद्वीप कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये कहां पे देश पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। मुद्रा क्या है? होंडुरन लैम्पीरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, ये उनका कौन सा बजट था? तो ये उनका कौन सा बजट था? चौथा। कौन सा बजट था? ये चौथा बजट था। आइए फैक्ट जानते हैं कि कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। तो लगातार इन्होंने 4 बार बजट को पेश किया है, जिसमें कोरोना काल में 2 बार। ठीक है, पिछली बार की तरह ये बजट भी पेपरलेस था। इस बार भी बजट कैसा था? पेपरलेस था। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को जारी किया गया था। तो मैं कल भी अनंत नागेश्वरन जी का जिक्र हुआ था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो उनका आज भी नाम आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये भी प्रश्न बन जाता है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। और इन्होंने 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो था वो जारी किया था। बजट पर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया जाएगा जिससे आपको बजट से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जीता गया? तो किसके द्वारा जीता गया है? PR श्रीजेश के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। PR श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये गोलकीपर है। यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। तो पहला जो पुरस्कार ये जीता था वो किसने जीता था? रानी रामपाल ने जीता था। दूसरे किसने जीता? PR श्रीजेश ने जीता है। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? रानी रामपाल, जिन्होंने 2020 में जीता। और किस लिए जीता? 2019 में अपने सर्वश्रेष्ठ कैप्टेंसी और गेम के तहत जीता। अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो 2021 में ये गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। किसके द्वारा? FIH स्टार्स अवार्ड के द्वारा। स्पेन के अल्बर्टो गिनेज लोपेज और इटली के वुसु खिलाड़ी मिशेल जियोर्डानो उप विजेता रहे। ठीक है, तो ये नाम भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो किसके तहत की है? सेहत योजना के तहत। किसके तहत? सेहत योजना के तहत शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ये सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सेहत, शुरू की थी। ठीक है, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाइयों की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू की गई। ठीक है, तो ये शुरू हो चुकी है कल से। ठीक है, याद रखें। केवल
ये क्या सेहत टॉप डी.gov.in या प्ले स्टोर पर इनका ऐप इंस्टॉल कर जितने भी सशस्त्र बल या उनके परिवार हैं, जो उन कर्मियों के परिवार हैं, वो इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 12,100 करोड़ रुपए में किस बड़ी कंपनी ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? तो किस बड़ी कंपनी ने कर लिया है? तो वो टाटा समूह ने। किसने कर लिया है? टाटा समूह ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पूरा नाम क्या है? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, TSLP ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे बोलते हैं NINL, उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित एक स्टील प्लांट है और लगातार घाटे के कारण मार्च 2020 में बंद हो गया था। तो ये लगातार घाटे की वजह से कब बंद हो गया था? मार्च 2020 में। टाटा स्टील के बारे में जानते हैं। टाटा स्टील की जो स्थापना हुई थी वो 25 अगस्त 1907 में हुई थी। कहां हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी। टाटा स्टील के जो CEO हैं वर्तमान के, वो हैं TV नरेंद्रन, 21 अक्टूबर 2017 से अब तक हैं। टाटा स्टील के जो संस्थापक थे वो थे जमशेद जी टाटा। टाटा स्टील का जो मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 46वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके हमारे फैक्ट हैं जो वो है, भारतीय तटरक्षक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। ICG को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब? 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ICG की फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक वर्तमान के कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो तटरक्षक महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी को हुई थी। कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1977, जो कि इसमें नहीं आया है उसे याद रखिए, 1 फरवरी 1977 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट हमने कल पूछा था बोनस क्वेश्चन के विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये? 30 जनवरी। कब मनाया जाता है ये? 30 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। और आज का बोनस प्रश्न है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज हाल ही में कौन बना है? तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बोनस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।